हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आज एक नए वीडियो के साथ आपके लिए लाया हूँ। ये मेरा वीडियो मोबाइल बेस्ड होगा, तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करना और आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप एक्सरसाइज 8A यानी कि जो मैथ का क्लास 10th का जो मैथ है उसका एक्सरसाइज 8A त्रिकोणमिति परिचय का हम लोगों ने 18 नंबर तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। ठीक है, तो अब हमें जो आगे क्वेश्चन हल करने हैं वो 19, 20, 21, 22 और 23 थे। इसके बाद से हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, तो आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को आप शुरू। देखिएगा, और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग डाउट क्लास या डाउट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज भेजिएगा, ज्वाइन ग्रुप। क्या लिखेंगे? ज्वाइन मी लिख कर मैसेज कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आप लोग वहां अपने डाउट भेज सकते हैं। उन डाउट का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा संडे को एक वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी डाउट आएंगे तो मैं उन डाउट को व्हाट्सएप से जो डाउट होंगे मैं पूरे लूँगा और अपने चैनल पर उन डाउट्स का वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा। तो आप लोग संडे को अब उन डाउट्स के एक्सप्लेनेशन देख सकेंगे। तो चलिए आज का जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करना है हमें। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? साइन थीटा बराबर 1/2, तो हमें निकालना क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। ये हमें निकालना है। तो जैसे हम इसे हल करेंगे तो हमें यहाँ पर थीटा का मान चाहिए होगा। अगर थीटा का मान निकाल लेंगे तो हम इसे LHS पार्ट में रख देंगे। तो LHS पार्ट में रखने के बाद हमारे ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे रखेंगे। देखिएगा, यहाँ साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो थीटा में साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, ये हमें सारणी से देखना है। तो यहाँ आप सारणी देख सकते हो। यहाँ पर सारणी में आपको यहाँ साइन लिखा है, तो साइन में कितने अंश का मान 1/2 है? 30 अंश का। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा? थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 30 अंश। कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 30 अंश। तो हम थीटा बराबर 30 LHS पार्ट में रख देंगे। तो जो हमें सिद्ध करना है उसका हम LHS पार्ट लेते हैं यहाँ पर। तो लीजिए, यहाँ पे LHS पार्ट हमने ले लिया है। क्या है LHS पार्ट? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पर हम LHS पार्ट लेंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर रख देंगे कितना? 30 अंश। तो हमने यहाँ पर थीटा बराबर 30 अंश रख दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यू 30। तो इसके बाद हम करेंगे 3 और साइन 30 का मान 1/2, 3 इंटू 1/2 माइनस 4 1/2 का होल क्यू। यहाँ पर होल क्यू इसलिए हो गया कि साइन 30 है तो इसका क्यू है, तो यहाँ पर हम 1/2 का भी क्यू कर देंगे। तो इस हिसाब से हो जाएगा हमारा 3/2। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 1/2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8। तो ये 8 है, ये यहाँ 4 से 8 कट जाएगा। कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम। तो ये हो जाएगा 1/2। तो जैसे ही ये हमारा 1/2 हुआ तो नीचे चल के हम देखेंगे कि 1/2 है, तो इसमें हमने ये यहाँ पर 3/2 है और माइनस में 1/2। ठीक है, तो 3/2 माइनस 1/2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका LCM। क्या आ जाएगा? 2 LCM। जैसे हम 2 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2, यानी कि 2/2 बराबर 1। इस तरह से हमारा जो LHS पार्ट था 1 लाना, वो यहाँ पर हमने ला दिया है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा प्रूफ। क्या हो जाएगा? प्रूफ। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। इस तरह से हम इसे सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो बता सकता है कमेंट के माध्यम से, जिस पार्ट में आपको समझ नहीं आया है वो। ठीक है, चलिए करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की बात।
उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश का कलर चेंज करना चाहूँगा। यहाँ पर लेते हैं रेड, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 क्या है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है साइन ए बराबर 1/3, तो कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इनके मान ज्ञात करने हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए बराबर 1/3। अब हमें साइन ए बराबर 1/3 तो दिया है। अब टेबल में चूँकि 1/3 किसी अंश का मान तो होता नहीं है, तो इसे हम कहाँ से करेंगे? लंब बटीकरण से सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ दो भुजाएं तो दी रहती हैं त्रिभुज की, अब हमें यहाँ से तीसरी भुजा निकालनी होती है। तीसरी भुजा हम कहाँ से निकालेंगे? तीसरी भुजा हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, 9th में 8th में आपने पढ़ी होंगी ये। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है जो वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पर हमने पक्षांतर कर दिया है। क्या कर दिया है? पक्षांतर कर दिया है। आधार को हम इस तरफ से आधार को इस तरफ ले आए और कर्ण को हमने इस तरफ लाए हैं, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का मान हमें कर्ण का मान दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 3, और लंब का मान भी हमें दिया हुआ था कितना? 1। तो हमने यहाँ पर कर दिया है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 8। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से हम आधार का स्क्वायर था जो, वो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट आएगा। तो √8 का मान कितना होता है? 2√2। तो यहाँ से हमने आधार निकाल लिया है 2√2। अब हमें करना क्या है? अब हमें क्वेश्चन पर जाना है। जो हमें क्वेश्चन दिया है वो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया रखा था हमें कि cos a इंटू कॉसेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए, इसका हमें मान निकालना है। तो ये हो जाएगा, जैसे हमने cos a, तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने निकाला था 2√2, तो यहाँ पर हमने 2√2 लिख लिया अपॉन में 3। ये 3 क्या है? कर्ण। तो हमने यहाँ पर कर्ण को लिख लिया है 3 और इंटू कॉसेक ए। कॉसेक के बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन का जस्ट उल्टा। तो साइन का मान हमें दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था? 1/3। तो हम कॉसेक का मान निकालेंगे तो कॉसेक का मान कितना आ जाएगा? इसका जस्ट उल्टा, तो ये हो जाएगा 3। तो हमने 3 से 3 कैंसिल कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर केवल बचा है कितना? 2√2। तो हमने इसे जस्ट 2√2 नीचे लिख लिया है। और यहाँ पर प्लस, तो प्लस का प्लस रहेगा, और यहाँ पर tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 1 था, लंब 1 था, आधार हमने निकाला था 2√2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और इंटू में कितना हो जाएगा? सेक ए का मतलब cos a का जो मान है उसका हमें जस्ट उल्टा लिख देना है। तो cos a का मान अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था? cos a का मान हमने निकाला था 2√2/3। तो यहाँ पर सेक ए का मान कितना हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा। तो यहाँ पर हमने 3/2 लिख दिया है। तो अब ये हमारी बन गई है क्वांटिटी। कितनी बन गई है? ये बन गई है, यहाँ पर बचा है 2√2, तो हमने यहाँ पर 2√2 लिख लिया है। और यहाँ पर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर का तो 3 में 1 हो गया तो 3, और नीचे का 2√2 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा हमारा 8। कैसे हो जाएगा? 2 का 2 में करेंगे तो 4, और √2 का √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इन दोनों का फिर कर देंगे हम तो 4 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 × 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 8। कितना आ जाएगा? 8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8, यानी कि ये हो जाएगा 3/8। क्या हो जाएगा? 3/8। अब हमें इसका करना है भिन्न को हल। तो भिन्न को हल करने के लिए क्या करेंगे? 8 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 एलसीएम। 8 एलसीएम आया तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो मान लिया 1, तो 1 का 8 में कितनी बार जाएगा? 8 टाइम जाएगा। तो 8 का हो जाएगा इसमें अंश में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 16√2। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 में तो कितना हो जाएगा? 16√2, और कर लेंगे प्लस, और 8 का 8 में एक बार जाएगा, तो 3 का
गुणा कितने में होगा 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 3 का 3, तो यहाँ पर 3 का 3 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, 16√2 + 3/8, तो ये हमारा बन जाएगा अभीष्ट हल। तो इसका मान कितना आएगा, cos A × cos A × cos A के प्लस tan A × sec A का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 16√2 + 3/8। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग बताते चलिएगा, अगर आप लोगों को कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे बेशक बता सकते हो कमेंट्स में। मैं आपको जिस पार्ट में आपको समझ नहीं आया उस पार्ट को फिर से डाउट सेशन में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि हमें दिया है यदि 13 sin A, क्या दिया है 30 sin A बराबर 12, तो हमें 30 sin A = 12, देन sec A - tan A = व्हाट, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि sec A - tan A बराबर क्या होगा यदि 13 sin A बराबर 12। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है कि ये 13 sin A बराबर 12 दिया है, तो हम यहाँ से sin A का मान निकालेंगे। sin A का मान निकालेंगे तो sin A बराबर हो जाएगा 12/30। क्यों हो जाएगा, ये 13 है, यहाँ इसका हो जाएगा डिवाइडेशन। क्या हो जाएगा इसका डिवाइडेशन, तो sin A बराबर निकल आएगा कितना 12/13। चूँकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ से लंब हो जाएगा हमारा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए इसका आधार। तो आधार हम कहाँ से निकालते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है आधार हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ से हम कर्ण का मान रख देंगे, कर्ण हमने निकाला था 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस लंब निकाला था 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इस हिसाब से हो जाएगा 169 - 144, यानी कि 169 - 144। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम आधार लिखेंगे तो स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा √2, रूट हो जाएगा √25। तो 25 का रूट कितना होता है 5। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, आधार बराबर निकाल लिया कितना 5। ठीक है, जैसे ही हम आधार निकालेंगे तो अब हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि sec A - tan A बराबर क्या होगा। तो sec A - tan A हमने लिख लिया है क्वेश्चन। तो sec A बराबर होता है cos का जस्ट उल्टा। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना था हमारा 13, आधार हमने कितना निकाला 5, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, अब 13/5 है। अब यहाँ पर आएंगे हम दूसरे तरफ, तो लिखा है माइनस, तो माइनस, और यहाँ पर क्या लिखा है tan A, तो ये हो जाएगा tan A। तो tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 12 है, आधार हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा 12/5। अब करना क्या है, अब हमें करना है, अब हमें यहाँ पर इसका क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम तो वैसे दोनों का सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की जो संख्याएं होती है अंश में उसे हम एक से दूसरे को घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 13 - 12/5, यानी कि 1/5। तो यहाँ पर हमारा sec A - tan A कितना निकल कर आ गया है 1/5, कितना आ गया है 1/5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि cos थीटा बराबर m/n। तो ज्ञात करना है tan थीटा माइनस cot थीटा। क्या करना है ज्ञात, tan थीटा माइनस cot थीटा। तो cos थीटा बराबर m/n, इसे हम लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। क्या लिख लेंगे, आधार बटे कर्ण।
अब हमें यहाँ से लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का जो मान था वो हमारा n था और आधार का जो मान था वो कितना था? m था। तो कर्ण का मान हमने रख दिया है n, तो हो गया ये n स्क्वायर। लंब का मान निकालना है और आधार का हमें दिया है m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो इस तरह से हम लंब का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाएगा √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या निकालना है? टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में m। और कॉट थीटा बराबर क्या है? जस्ट टेन का उल्टा होता है। क्या होता है? टेन का जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर m को हम यहाँ लिख देंगे और इसको अंश को यहाँ इसमें नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में m माइनस m अपॉन में √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसका हम ले लेंगे अब एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? एलसीएम हो जाएगा m इंटू √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो यहाँ m से m चला गया, अब इसका √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का हो जाएगा √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा? √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? n। √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम माइनस n स्क्वायर माइनस √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया क्या? m, और ऊपर भी है m। तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। तो हम इस तरह से निकाल लेंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल के आ गया है। तो हम आगे अगले जो कड़ी है उसमें क्या हो जाएगा कि जो m के मान है माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये तो हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर और n स्क्वायर हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अगर आप लोग इसे करणी को हल करना चाहते हैं तो आप इस करणी को भी हल कर सकते हो। कैसे? कि जो अपॉन में है √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई करना है हमें ऊपर, ठीक है, और इसका ही मल्टीप्लाई करना है नीचे। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका गुणा हम ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में m इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और इसे हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसके नीचे का, तो हम इसे नीचे का हल कर देंगे और ए हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है cos a बराबर 5/13, तो ज्ञात करना है sin a माइनस cot a अपॉन में 2 tan a इक्वल टू वाट। यानी कि sin a माइनस cot a अपॉन में 2 tan a का मान ज्ञात करना है। cos a बराबर दिया है 5/13। 5/13 बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ से 5 है, कर्ण निकला 13। तो अब यहाँ से हमें चाहिए क्या है? लंब। तो लंब निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर यहाँ पे कर्ण था 13 और आधार था 5, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 यानी कि 144 और लंब बराबर हो जाएगा √144 बराबर हो जाएगा 12। तो अब हमने यहाँ से लंब निकाल लिया है। अब हमें लिखना है सिंपल सा अपना सवाल।
क्या है हमारा सवाल, ये था कि साइन ए माइनस कॉट ए अपन में 2 tan a। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लिख लिया हमने 12/13, और कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, तो 5/12 हो गया, और अपॉन में 2 tan a, यानी कि 2 × tan a का मान होता है लंब बटे आधार, तो 12/13। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 13 × 12 इसका एलसीएम, तो यहाँ से 13 से तो 13 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 12 का 12 में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 144। अब यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा 13, तो 13 का गुणा करेंगे 5 में, तो हो जाएगा 13 अपना 65। कितना हो जाएगा 65। अब 144 माइनस 65 करेंगे तो कितना हो जाएगा 79। ठीक है 79, और ये 12 था, नीचे क्या था 79/12। अब ये 13 यहाँ कैसे कटाएगी ऊपर, ये सॉल्व करेंगे हम, 12 दूनी 24 और ये 13, तो 13 से कट गया 13, अब ऊपर बचा है सिर्फ 12, और ये घटाने से हमारा बचा था कितना 79/12। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर हो जाएगा 24/1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/24। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा 79/288। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने इस वीडियो में और जो अगले 2 वीडियो थे एक एक्सरसाइज के, तो हमने वहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट आते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक तो करना ही करना है। ठीक, और हमारा चैनल एग्ज़ाम अध्ययन, यानी कि भरोसा आपका हम पर और हमारा आप पर। लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू ऑल द बेस्ट।